नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइन से। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट ओपन फॉर टेक अवे एंड होम डिलीवरी अवेलेबल। अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दरभंगा में पहली बार दवाइयों पर 13% की छूट, फ्री होम डिलीवरी के साथ। जनसेवा फार्मा, मूसासा सिटी सेंटर, टावर चौक, दरभंगा। आज ही करें कॉल। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। लॉकडाउन का पालन कराने लगातार दूसरे दिन भी सख्त रही पुलिस। सदल बल सड़क पर स्वयं उतरे SSP बाबूराम। बिहार के लिए अच्छी खबर, लगातार घट रही हर रोज मिलने वाले कोरोना के मरीजों की संख्या। आज मिले 5,920 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस भी 70,000 के नीचे। लेकिन दरभंगा में आज भी मिले सैकड़ा पार मरीज, कल भी 100 के ऊपर ही रही थी संख्या। मिथिला विश्वविद्यालय को लगातार क्षति, अब प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी का कोरोना से निधन। कुलपति ने कहा, शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा है मिथिला विश्वविद्यालय परिवार। डीएम ने बहेड़ी PHC का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। मुफ्त अनाज वितरण को लेकर हुई समीक्षा बैठक, मई और जून के लिए दिया जा रहा अनाज। लंबे समय से फरार चल रहे 3 शराब कारोबारी धराए। और DMCH के सुरक्षा कर्मचारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करे अस्पताल प्रशासन, कहा CITU ने। और समाचार अब विस्तार के साथ। लॉकडाउन का पालन कराने लगातार दूसरे दिन भी दरभंगा में सख्त रही पुलिस। शहर से लेकर गांव तक चला बड़ा अभियान। सदल बल सड़क पर स्वयं उतरे SSP बाबूराम। लॉकडाउन फेज 2 का पालन कराने के लिए लगातार दूसरे दिन भी सड़कों पर मुस्तैद रही पुलिस। अभियान की अगुवाई करते दिखे SSP बाबूराम। अपनी पूरी टीम के साथ SSP सड़क पर नजर आए। लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर मटरगश्ती करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने हेतु SSP ने सख्त निर्देश दे रखा है। सोमवार को वे लहरिया सराय से लेकर मनीगाछी तक पहुंचे। SSP ने चेक पोस्टों पर तैनात पुलिस कर्मियों से उनके द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी ली। वहीं पुलिस कर्मियों को हिदायत दी कि लॉकडाउन में किसी तरह की लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी। बेवजह सड़कों पर गुजरने वाले वाहन चालकों पर भी उन्होंने सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही चेक पोस्ट से गुजरने वाले लोगों का नाम और पता का सत्यापन करने की बात कही। SSP ने शहर का मुआयना करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में भी सदर, भालपट्टी, नेहरा, मनीगाछी आदि क्षेत्रों का जायजा लिया। लौटने के दौरान कोतवाली OP के पास रुककर उन्होंने जायजा लिया। सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि माइकिंग करवाकर लोगों को जागरूक करें। लॉकडाउन का उल्लंघन करने को लेकर अब तक 35 दुकानों को सील किया जा चुका है। साथ ही प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। वहीं कुछ लोग जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है। इधर लहेरिया सराय थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष ने विभिन्न जगहों से 41 वाहनों को जब्त करने की जानकारी दी। प्रशिक्षु DSP सौरभ चंद्र की सख्ती से कार्रवाई करने को लेकर लोगों में हड़कंप मचा रहा। नगर थाना क्षेत्र दरभंगा में हसन चौक, मिर्जापुर, बड़ा बाजार, पुअर होम आदि जगहों पर मटरगश्ती करने वाले 17 वाहनों को जब्त किया गया है। थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने गश्ती कर पूरे दिन लोगों को जागरूक किया। विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष सत्य प्रकाश झा ने कादिराबाद, बागमोड़, आजमनगर, बेला आदि मोहल्ला में सघन अभियान चलाकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 38 वाहनों को जब्त किया। थाना को हम लोगों ने निर्देश दिया है कि 6 से 10 शहरी क्षेत्रों में बाजार खुलने का समय है और इस 10 के बाद में सभी जगह पे बैरिकेडिंग लगा के नाकाबंदी करनी है और पैदल हो या वाहन है, कोई हर आदमी की तलाशी लेनी है, चेकिंग करनी है, उसका देखना है कि किस उद्देश्य से जा रहे हैं। अगर कोई कहता है कि वो चिकित्सा के इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं या किसी और अनुमति प्राप्त सेवा के लिए जा रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स देख के ये सुनिश्चित करना है कि जो अनुमति प्राप्त सेवाएं हैं उनके लिए ही आवागमन करेंगे। और अवैध रूप से रोड के ऊपर पाए जाने वाले, चाहे वो पैदल हो या वाहन में हो, उनके विरुद्ध FIR दर्ज की जा रही है, फाइन किया जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी
सब थाना को निर्देश दिया गया है कि लगातार अपनी गश्ती गाड़ी से माइकिंग कराएं, लोगों को जागरूक करें, बाज़ार बंद रखें, खासकर जहां पे हाट लगते हैं या सब्जी बाज़ार लगते हैं जहां पे ज़्यादा भीड़ भाड़ की शिकायत है, ऐसे बाज़ारों को कैटरिंग करके ज़रूरत के हिसाब से कहीं दूसरे खुले मैदान में या स्कूलों में शिफ्ट करने का भी निर्देश दिया गया है। और सिंहवाड़ा, कमतौल वगैरह में काफ़ी जगह हम लोगों ने बाज़ार शिफ्ट कराए भी हैं। यहाँ पर भी गुदड़ी बाज़ार, सुभाष चौक बाज़ार को शिफ्ट कराया है। अभी तक जो है 35 के लगभग दुकानदारों पे FIR और उनकी दुकान सील करने की कार्रवाई की जा चुकी है। तमाम कोशिशों के बावजूद हम लोगों में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो गैर जिम्मेदाराना आचरण का परिचय देते हैं और छोटी छोटी हरकतें करके पूरा माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाती रहेगी। बिहार के लिए अच्छी खबर, लगातार घट रही हर रोज मिलने वाले कोरोना के मरीजों की संख्या। आज मिले 5,920 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस भी 70,000 के नीचे। बिहार के लिए अच्छी खबर, लगातार कम हो रहे कोरोना के नए मरीज। आज एक दिन में 5,920 नए पॉजिटिव केस मिले, एक्टिव केस की संख्या भी 70,000 के नीचे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार के लिए अच्छी खबर है। लगातार घट रहे कोरोना के नए मरीजों की संख्या आज भी जारी रही यह कमी। आज 5,920 नए पॉजिटिव केस मिलने की जानकारी दी गई है, जबकि टोटल एक्टिव केस 69,697 बताया गया है। सबसे अधिक पटना में आज भी 1,189, अररिया में 106, अरवल में 48, औरंगाबाद में 169, बांका में 22, बेगूसराय में 214, भागलपुर में 165, भोजपुर में 33, बक्सर में 53, दरभंगा में 106, पूर्वी चंपारण में 191, गया में 289, गोपालगंज में 174, जमुई में 29, जहानाबाद में 34, कैमूर में 8, कटिहार में 153, खगड़िया में 87, किशनगंज में 96, लखीसराय में 30, मधेपुरा में 110, मधुबनी में 226, मुंगेर में 66, मुजफ्फरपुर में 203, नालंदा में 226, नवादा में 39, पूर्णिया में 161, रोहतास में 47, सहरसा में 133, समस्तीपुर में 280, सारण में 124, शेखपुरा में 57, शिवहर में 12, सीतामढ़ी में 58, सीवान में 136, सुपौल में 200, वैशाली में 371, पश्चिम चंपारण में 228 और विभिन्न राज्यों से बिहार में कलेक्ट किए गए सैंपल की संख्या 47 रही। लेकिन दरभंगा में आज भी मिले सैकड़ा पार मरीज। कल भी 100 के ऊपर ही रही थी मरीजों की संख्या। लेकिन दरभंगा में मरीजों का आंकड़ा आज भी 100 के पार, लगातार दूसरे दिन 100 के पार मिले हैं मरीज। दरभंगा में आज कुल 106 नए पॉजिटिव केस मिलने की जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई है। कल भी 100 से ऊपर मरीज मिले थे कोरोना के और आज फिर 106 नए पॉजिटिव केस मिलने से दरभंगा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा जरूर बढ़ गया है। मिथिला विश्वविद्यालय परिवार को लगातार क्षति, अब प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी का निधन। मिथिला विश्वविद्यालय परिवार को लगातार क्षति, अब प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी का दुखद निधन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय 2 दिनों से लगातार अपने कर्मियों और अधिकारियों की जान जाने की खबरों से मर्माहत है। मिथिला विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी के निधन से पूरा विश्वविद्यालय परिवार मर्माहत है। कोरोना संक्रमित होकर प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी की जान चली गई। हालांकि अंत तक उनको बचाने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन आखिर जिंदगी की जंग हार गए रतन कुमार चौधरी। अपने स्वभाव से मृदुभाषी और लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे प्रोफेसर रतन। कुलपति ने कहा, शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा है मिथिला विश्वविद्यालय परिवार। शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा है विश्वविद्यालय, बोले कुलपति प्रोफेसर SP सिंह। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने वैश्विक महामारी कोविड-19 की त्रासदी को राष्ट्र के लिए कठिन समय बताया है। तमाम देशवासियों से धैर्य के साथ इसके बचाव के नियमों के पालन का अनुरोध किया है। अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए प्रोफेसर सिंह ने कहा कि हाल के दिनों में मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को बड़ी बौद्धिक क्षति हुई है। इस कोविड की महामारी में हमारे कई विद्वान शिक्षक एवं कर्मठ कर्मियों का असामयिक निधन हो गया है। विश्वविद्यालय परिवार उन सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ दुखद एवं कठिन समय में खड़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों में हमारे बीच से प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी, प्रोफेसर दयानंद पासवान, बेचन यादव का निधन विश्वविद्यालय के लिए अपूरणीय क्षति है।
न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लॉकडाउन का पालन कराने लगातार दूसरे दिन भी सख्त रही पुलिस। सदल बल सड़क पर स्वयं उतरे एसएसपी बाबूराम। बिहार के लिए अच्छी खबर, लगातार घट रही हर रोज मिलने वाले कोरोना के मरीजों की संख्या। आज मिले 5,920 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस भी 70,000 के नीचे। लेकिन दरभंगा में आज भी मिले सैकड़ा पार मरीज, कल भी 100 के ऊपर ही रही थी संख्या। मिथिला विश्वविद्यालय को लगातार क्षति, अब प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी का कोरोना से निधन। कुलपति ने कहा, शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा है मिथिला विश्वविद्यालय परिवार। डीएम ने बहेड़ी पीएचसी का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। मुफ्त अनाज वितरण को लेकर हुई समीक्षा बैठक, मई और जून के लिए दिया जा रहा अनाज। लंबे समय से फरार चल रहे 3 शराब कारोबारी धराए। और डीएमसीएच के सुरक्षा कर्मचारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करे अस्पताल प्रशासन, कहा सीआईटीयू ने। डीएम ने बहेड़ी पीएचसी का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। डीएम ने बहेड़ी पीएचसी का किया निरीक्षण, एएनएम को पॉजिटिव मरीज के यहां प्रतिदिन भ्रमण करने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा आज बहेड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा कोविड केयर सेंटर का गहन निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही वहां समीक्षा बैठक भी की गई। इस अवसर पर बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी, अपर समाहर्ता विभागीय जांच अखिलेश प्रसाद सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, डीपीएम विशाल कुमार एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के लिए बहेड़ी प्रखंड दरभंगा जिला का हॉट जोन बना हुआ है। वर्तमान में वहां कोरोना के 211 एक्टिव मरीज हैं, जो अन्य प्रखंडों की तुलना में सर्वाधिक हैं। समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहेड़ी में 25 एएनएम एवं 8 जीएनएम पदस्थापित हैं। जिलाधिकारी ने सख्त हिदायत दी कि एएनएम एवं जीएनएम की टीम बनाकर बहेड़ी के प्रत्येक एक्टिव मरीज के यहां प्रतिदिन भ्रमण कराया जाए। साथ ही बहेड़ी प्रखंड में कोरोना की जांच के लिए निर्धारित लक्ष्य 200 को बढ़ाकर प्रतिदिन 300 कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जांच में जैसा ही कोई व्यक्ति पॉजिटिव निकले, उसे तुरंत दवा किट्स उपलब्ध करा दिया जाए तथा प्रत्येक पॉजिटिव मरीज से प्रतिदिन एएनएम और जीएनएम संपर्क करें। साथ ही पीएचसी स्तर से दूरभाष के द्वारा भी प्रतिदिन मरीजों से संपर्क कर उनकी स्थिति पर नजर रखी जाए। इसके लिए एएनएम एवं जीएनएम को क्षेत्र आवंटित किया जाए। मुफ्त अनाज वितरण को लेकर हुई समीक्षा बैठक, मई और जून के लिए दिया जा रहा अनाज। मुफ्त अनाज वितरण को लेकर हुई समीक्षा बैठक, मई और जून के लिए कार्ड धारकों को दिया जा रहा है अनाज। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान राशन कार्डधारियों को लॉकडाउन के दौरान सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मई माह के लिए एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मई एवं जून माह के लिए किए जा रहे मुफ्त खाद्यान्न वितरण की स्थिति की समीक्षा बैठक की गई। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा मई 2021 के लिए पीएचएच राशन कार्डधारी को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम एवं अंत्योदय कार्डधारी को एक मुश्त 35 किलोग्राम अनाज मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मई माह के लिए 5-5 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रत्येक राशन कार्डधारियों को मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है एवं जून माह के लिए पुनः प्रति सदस्य 5-5 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाना है। खाद्यान्न वितरण की समीक्षा में कीरतपुर प्रखंड में वितरण की स्थिति असंतोषजनक पाई गई। कीरतपुर के पणन पदाधिकारी ने बताया कि डीलरों की हड़ताल चलने की वजह से खाद्यान्न का वितरण कम हुआ है। वार्ता चल रही है, कल से खाद्यान्न वितरण तेजी से कराया जाएगा। जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम ने बताया कि यदि जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के पास खाद्यान्न उपलब्ध है तो दोनों
योजनाओं के लिए वे अनाज का वितरण कर सकते हैं। शीघ्र ही खाद्यान्न प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि डीलरों की हड़ताल होने की वजह से जिले में मुफ्त खाद्यान्न का वितरण कम दिख रहा है। आज कल में हड़ताल खत्म होने को है, इसके उपरांत तेजी से खाद्यान्न का वितरण होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि मुफ्त अनाज का वितरण पारदर्शी तरीके से कराया जाए। कहीं से भी शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित एमओ के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कहीं से भी शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा तुरंत उसकी जांच कराई जाए एवं शिकायत का त्वरित निष्पादन किया जाए। जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता निवारण कोषांग का गठन किया गया है, जिसका दूरभाष नंबर 0627224537 है। आपूर्ति से संबंधित मामलों की जानकारी इस नंबर पर दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर से प्रखंडों में वरीय उपसमाहर्ता के द्वारा मुफ्त अनाज वितरण की जांच कराई जाएगी, इसलिए बिल्कुल पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न का वितरण किया जाए। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for all students. मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने, दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लॉकडाउन का पालन कराने लगातार दूसरे दिन भी सख्त रही पुलिस। सदल बल सड़क पर स्वयं उतरे एसएसपी बाबूराम। बिहार के लिए अच्छी खबर, लगातार घट रही हर रोज मिलने वाले कोरोना के मरीजों की संख्या। आज मिले 5,920 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस भी 70,000 के नीचे। लेकिन दरभंगा में आज भी मिले सैकड़ा पार मरीज, कल भी 100 के ऊपर ही रही थी संख्या। मिथिला विश्वविद्यालय को लगातार क्षति, अब प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी का कोरोना से निधन। कुलपति ने कहा, शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा है मिथिला विश्वविद्यालय परिवार। डीएम ने बहेड़ी पीएचसी का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। मुफ्त अनाज वितरण को लेकर हुई समीक्षा बैठक, मई और जून के लिए दिया जा रहा अनाज। लंबे समय से फरार चल रहे 3 शराब कारोबारी धराए। और डीएमसीएच के सुरक्षा कर्मचारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करे अस्पताल प्रशासन, कहा सीआईटीयू ने। लंबे समय से फरार चल रहे 3 शराब कारोबारी धराए। लंबे समय से फरार चल रहे 3 शराब कारोबारियों को नगर थाने की पुलिस ने सोमवार को छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया कि हसन चक निवासी गौरव खटीक, रत्नोपट्टी के विक्की शाह और इमली घाट के चंदन नाम के खिलाफ शराब कारोबार से संबंधित कई मामले दर्ज हैं। पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे थे ये सभी। पुलिस को सूचना मिली थी कि तीनों कारोबारी अपने अपने घर पर हैं। पुलिस ने छापामारी कर तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और डीएमसीएच के सुरक्षा कर्मचारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करे अस्पताल प्रशासन, कहा सीआईटीयू ने। डीएमसीएच के सुरक्षा कर्मचारियों का वेतन भुगतान अस्पताल प्रशासन सुनिश्चित करे, कहा सीआईटीयू ने। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सुरक्षा के लिए 24 घंटे कार्यरत सुरक्षा कर्मचारियों का मार्च एवं अप्रैल माह का बकाया वेतन भुगतान आउटसोर्सिंग पर कार्यरत नियोक्ता के द्वारा नहीं करने से केंद्रीय श्रमिक संगठन सीआईटीयू ने अस्पताल प्रशासन से हस्तक्षेप कर सुरक्षा कर्मचारियों का बकाया भुगतान अविलंब सुनिश्चित करने की मांग की है। सीआईटीयू के और बिहार राज्य कमेटी सदस्य सत्य प्रकाश चौधरी ने कहा कि अस्पताल प्रशासन एवं आउटसोर्सिंग एजेंसी की मिलीभगत होने के कारण एक दूसरे पर वेतन की जिम्मेवारी बताने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल अधीक्षक मुख्य नियोक्ता होने के कारण अपनी जिम्मेवारी से पीछा नहीं छुड़ा सकते। अगर आउटसोर्सिंग एजेंसी वेतन का भुगतान सुरक्षा कर्मचारियों को नहीं किया है तो ऐसे में एजेंसी एवं नियोक्ता वेतन भुगतान में अगर सक्षम नहीं है तो तुरंत उसकी संविदा को रद्द किया जाए। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लॉकडाउन का पालन कराने लगातार दूसरे दिन भी सख्त रही पुलिस। सदल बल सड़क पर स्वयं उतरे एसएसपी बाबूराम। बिहार के लिए अच्छी खबर, लगातार घट रही हर रोज मिलने वाले कोरोना के मरीजों की संख्या। आज मिले 5,920 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस भी 70,000 के नीचे। लेकिन दरभंगा में आज भी मिले सैकड़ा पार मरीज,
कल भी 100 के ऊपर ही रही थी संख्या। मिथिला विश्वविद्यालय को लगातार क्षति, अब प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी का कोरोना से निधन। कुलपति ने कहा, शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा है मिथिला विश्वविद्यालय परिवार। डीएम ने बहेड़ी पीएचसी का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। मुफ्त अनाज वितरण को लेकर हुई समीक्षा बैठक, मई और जून के लिए दिया जा रहा अनाज। लंबे समय से फरार चल रहे 3 शराब कारोबारी धराए। और डीएमसीएच के सुरक्षा कर्मचारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करे अस्पताल प्रशासन, कहा सीआईटीयू ने। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।